स्वागत है आपका। खास पेशकश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई। संक्रमण की रफ्तार थमने के लिए लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 5.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि यूपी में पिछली बार के लॉकडाउन के मुकाबले इस बार का कोरोना कर्फ्यू राहत भरा रहा। आंशिक रूप से ही सही, कुछ कारोबार चलते रहे। ऐसे में अब जबकि यूपी अनलॉक हो गया है तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने के आसार तेज हो गए हैं। कोरोना की सुनामी गई, धीरे धीरे सुधर रही इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को मिली ऑक्सीजन। कोरोना के कहर ने लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ अगर किसी और चीज पर सबसे बड़ी चोट की है तो वो है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। उद्योगों की कमर टूट गई और कोरोना की सुनामी में इकोनॉमी लड़खड़ा गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर का दृश्य इतना डरावना होगा। आर्थिक मामलों के जानकारों तक ने यह कहा था कि दूसरी लहर जीडीपी को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन अब जबकि कोरोना काफी कमजोर पड़ गया है तो अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। कोरोना काल में यूं तो हर सेक्टर जूझता रहा, लेकिन बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 से 20 हजार एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं और ऐसे में 15 लोगों को रोजगार मिलता है। और अब बातचीत करें तो क्योंकि अनलॉक हो गया है गौतम बुद्ध नगर, तो दोबारा से उद्योग पटरी पर उतर गया है और कोरोना काल में लोगों को दोबारा से अब काम मिलना शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा और लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल की भी बातचीत करें तो दिल्ली पर निर्भर है पूरा गौतम बुद्ध नगर रॉ मटेरियल को लेकर, लेकिन अब सारी चीजें अनलॉक होने लगी। धीरे धीरे पटरी पर दोबारा से कामगार मजदूर भी लौटने लगे हैं, जिंदगी दोबारा से पटरी पर आने लगी है, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से सेक्टर को जोर मिलेगा और जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में एमएसएमई के तहत करीब 20,000 उद्योग संचालित हैं। दूसरी लहर ने इस एमएसएमई को भी काफी प्रभावित किया। हालांकि सेक्टर का पूरी तरह शटर डाउन नहीं किया गया, सिर्फ कड़ी पाबंदियों के बूते ही इसे संक्रमण की सुनामी से बचाने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि 30% मजदूरों का काम चलता रहा और उद्योग सेक्टर ठप नहीं पड़ा। हालांकि सरकार को राजस्व का नुकसान तो हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर है और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन रहने से उत्पादन ज्यादा नहीं हो सका। यहाँ अगर देखें तो दिल्ली बंद था। दिल्ली यहाँ रॉ मटेरियल का मार्केट यहाँ नहीं होने की वजह से दिल्ली पे डिपेंडेबल होकर रहना पड़ता है उद्योगों को। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से जो तैयार माल था वो रोटेशन में नहीं, उसकी सेल नहीं हो पाई। जब वो सेल नहीं हुई तो जीएसटी कलेक्शन कम हुआ। तो ये यहाँ कहा जाता है कि हजारों करोड़ का कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा उद्योगों को और जीएसटी और राजस्व जो कलेक्शन था वो भी बहुत कम हुआ। गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 लाख कामगार मजदूर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 13 लाख कामगार ईएसआई कार्ड होल्डर हैं। इस एमएसएमई सेक्टर पर 15 लाख कामगारों के 45 लाख आश्रित निर्भर हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो सिर्फ 30% मजदूरों के भरोसे इंडस्ट्री चली, तो इंडस्ट्री को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा और सरकार के राजस्व में भी काफी फर्क पड़ा। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं वहां के उद्योग, जिस पर कोरोना काल में भी सरकार का पूरा फोकस रहा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने उद्यमियों को काफी राहत दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजदूरों का पलायन काफी हद तक रुक गया। हालांकि संक्रमण के कहर ने 2 महीने में उद्योगों को बेपटरी किया। गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 लाख कामगार मजदूर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मगर अब उद्योग दोबारा उड़ान भरने लगे हैं। तो मार्केट से माल नहीं आ रहा है तो हम लोग भी खाली बैठे हैं।
1 महीने से। पर यह कि अब है थोड़ा लाइन पे आ रहा है, तो अब हम मेहनत करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। अनलॉक हो गया है तो काम तो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है और काम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, फिर सैलरी हमको मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, मगर यूपी में कोरोना कर्फ्यू से ही संक्रमण को काबू कर लिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि कोरोना की पहली लहर वाली तस्वीर देखने को नहीं मिली, जब लोग अपने घरों को पहुंचने के लिए मीलों की दूरी पैदल ही नापने लगे थे। इस बार ज्यादातर श्रमिक घरों को नहीं लौटे। अब अनलॉक होने से बाजार खुल गए हैं और उद्योग फिर से गुलजार हो रहे हैं। हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, नोएडा। फिरोजाबाद की दम तोड़ती ग्लास इंडस्ट्री अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से उबरने लगी है। ऑक्सीजन ना मिलने से कारखाने बंद हो गए थे, मगर सरकार ने इंडस्ट्रीज को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया। अब मेडिकल कोटे की ऑक्सीजन को छोड़कर बची ऑक्सीजन कारखानों को मिल रही है। देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां इन फिरोजाबादी चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई देती? कांच की इन रंग बिरंगी चूड़ियों ने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के खिताब से नवाजा है। फिरोजाबाद में कांच की बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका दूसरी लहर ने दम निकाल दिया है। महामारी ने रौद्र रूप दिखाया तो ऑक्सीजन की डिमांड ने आसमान छू लिया। इलाज का बोझ झेल रहे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से हांफने लगे तो फिर कमर्शियल कोटे की ऑक्सीजन भी अस्पतालों को दे दी गई, जिससे फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, खासकर माउथ ब्लोइंग के कारखाने भी ठप पड़ गए। करीब 1 महीने का महासंकट झेलने के बाद अब जबकि हालात काबू में हैं, संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है, यूपी के सभी जिले अनलॉक हैं, उद्योगों की ऑक्सीजन बहाल हो गई है, तो फिरोजाबाद का लड़खड़ा था कांच उद्योग भी पटरी पर अब लौट रहा है। पिछले करीब 40 दिन से उद्योग का ऑक्सीजन रोकी गई थी क्योंकि मेडिकल आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा थी। अब जनपद में कोविड के केस कम होने और 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने की वजह से ऑक्सीजन जो एक्सेस बच रही थी आवश्यक जिसके लिए है, जिस उद्योग को चलाने के लिए उसको आवंटित की जा रही है। मेडिकल का जो कोटा है उसको रिजर्व रखते, इसमें वो उद्योग हैं जो हमारे ग्लोइंग वाले हैं और जो एक्सपोर्टर हैं, जिनको एक्सपोर्ट करने तभी हो पाएगा जब उनकी फिनिशिंग होगी, और फिनिशिंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे एक्सपोर्ट की इकाइयों को और ग्लोइंग वालों को हम लोगों ने उपलब्ध कराना। फिरोजाबाद के उद्योगों के लिए राहत भरी खबर ये भी आई कि यहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले 2 प्लांट लगेंगे। ऑक्सीजन की समस्या खत्म होते ही सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जिससे कोरोना महामारी में बंद पड़े कारखानों ने राहत की सांस ली है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग का सालाना टर्नओवर 5000 करोड़ का है। छोटी बड़ी मिलाकर करीब 250 इकाइयां कांच के विभिन्न सामानों का निर्माण करती हैं, जिनमें 140 चूड़ी कारखाने हैं। इस कांच के कारोबार से करीब 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें दैनिक मजदूर भी हैं जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल में लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री को करीब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि अब उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योग फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा और प्लांट लगने से जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वैसे सारी इंडस्ट्रियों ने अपने यहाँ ब्रेक डाउन ले लिया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के काम चल नहीं सकता था, और ऑक्सीजन मानवता के नाते बहुत ज़रूरी थी सबको बचाने के लिए, इसलिए सब लोगों ने अपना अपना उत्पादन उस क्षेत्र में बंद कर दिया। अब ऑक्सीजन के लिए मरीजों की संख्या कम हुई है, ऑक्सीजन की मांग भी कम हुई हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट द्वारा 70% कोटा उनके लिए रिजर्व कर दिया, 30% कोटा इंडस्ट्री के लिए रिलीज कर दिया, तो इंडस्ट्री धीमे धीमे चालू होगी। योगी सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में फिरोजाबाद का कांच उद्योग भी शामिल है। इस योजना के तहत हर जिले का वो मशहूर प्रोडक्ट लिया जाता है जो जिले की पहचान हो, और फिरोजाबाद का कांच उद्योग यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत जब खत्म हुई और ऑक्सीजन लोगों को मिलने लगी, तो इनकी धीरे धीरे इनको ऑक्सीजन को उद्योगों को दी गई और इन उद्योगों को फिर से दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की गई।
हालांकि उद्योगपति मानते हैं कि जो कोरोना महामारी के चलते, ऑक्सीजन के चलते हमारे जो कारखाने बंद हुए थे, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगे हैं। प्रवीण कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। ताले और तालीम का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ की पहचान भी कोरोना ने कैद सी कर दी। दूसरी लहर के दंश से 50% से ज्यादा ताला कारोबार बंद हो गया, जिससे मजदूरों के आगे रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया। हालांकि अब अनलॉक के दौर में ताला कारोबारियों में कुछ उम्मीद जरूर जागी है। मुगलों के दौर से अपना सिक्का जमाने वाले अलीगढ़ के ताला कारोबार को कोरोना ने ऐसा कैद किया, करिश्माई ताला बनाने वाले हुनरमंद हाथों को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। 500 से ज्यादा छोटी बड़ी ताला फैक्ट्रियां लड़खड़ाने लगी और 50% से ज्यादा फैक्ट्रियों का शटर डाउन हो गया। हालांकि अंधेरे में रोशनी की इतनी किरण जरूर रही कि कारोबार पर कहर पहली लहर जैसा नहीं रहा। फैक्ट्रियों की रफ्तार मंद जरूर पड़ी, मगर एकदम बंद नहीं हुई। अलीगढ़ का ताला देश दुनिया में मशहूर है। इसी हुनर से तो मजदूर एक हफ्ते में करीब 4000 तक कमाई कर लेते थे, लेकिन अब हाथ में सिर्फ 500 रुपए ही आ पा रहे हैं। ताला बनाने वाले कारीगर 2 महीने से बेहद परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कब ये कारोबार जल्द रफ्तार पकड़े, क्योंकि इनका कहना है कि अलीगढ़ में ताला बनाने के अलावा ऐसा कोई दूसरा बड़ा कारोबार नहीं जिसमें वो अपनी किस्मत आजमा सके। ये कोरोना वायरस जब से चला, जब से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो हम 8-10 हज़ार रुपये महीना का काम कर लेते थे, वहाँ हम 3-4 हज़ार रुपये भी भारी पड़ रहे हैं। गृहस्थी पालना भी मुश्किल पड़ रहा है। अलीगढ़ का ताला उद्योग देश नहीं पूरी दुनिया में कारोबार करता है, लेकिन कोरोना के कारण इसकी खपत कम हो गई है। इसका असर मजदूरों के साथ उद्योगपतियों पर भी पड़ा। मजबूरी में उन्हें अपने कारखानों का वक्त बदलना पड़ा। जहां पहले 100 से भी ज्यादा कारीगर काम करते थे, अब वो घटकर मात्र 20 से 25 रह गए हैं। कारोबारियों ने पूरे हफ्ते होने वाले काम को भी घटाकर 2 से 3 दिन कर दिया है। कोविड-19 के बाद में तो आप देख ही रहे हैं, पिछला साल भी पूरा 2020 भी बेकार गया। 2021 की शुरुआत में ये कांड हो गए, काफ़ी मौतें हुई हैं। अब आपको ये बताएं कि अभी मार्केट खुलना शुरू हुआ है, कुछ उम्मीद है, आशा की किरण जगी है, लेकिन लोग बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अलीगढ़ में स्थिति है, जो जिनके कारखाने छोटे छोटे कारखाने थे, वो आज कारखाने बंद करके डिलीवरी चला रहे हैं। ताला कारोबार को ऑक्सीजन देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत बजट जारी किया है। योगी सरकार ने प्रदेश के पारंपरिक कारोबार को प्रोत्साहन के लिए 3 साल पहले ODOP योजना लॉन्च की थी। अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर कारोबार को भी इस योजना के तहत चयनित किया गया। ऐसे में महामारी के बीच योगी सरकार ने उद्योगों को आर्थिक ताकत देने के लिए बजट जारी किया है। पारंपरिक कारोबार ताला हार्डवेयर कारोबारियों को 3.5 करोड़ रुपए लोन पर सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। पिछले साल सरकार ने 2,91,45,000 रुपए का बजट दिया। इस पैसे को लोन पर सब्सिडी के रूप में दिया गया। इसका लाभ लोन लेने पर 45 उद्यमियों को दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि कितने लोन पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है। ODOP के तहत एक उद्यमी अधिकतम 150 लाख रुपए के लोन पर सब्सिडी ले सकते हैं। अगर कोई उद्यमी 25 लाख रुपए तक लोन लेता है तो उन्हें इस धनराशि की 25% तक लोन पर सब्सिडी मिलेगी, जबकि 25 से 50 लाख के लोन पर 20% तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। 50 से 150 लाख रुपए की कंपनी या फर्म को 10% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन विभाग से सीधे संपर्क कर भी व्यापारी या उद्यमी लोन सब्सिडी का आवेदन कर सकते हैं। संकट बड़ा है, मगर सरकार भी अपने स्तर पर कोशिशों में जुटी है। इससे कोरोना संकट से पस्त अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल के दौरान यूपी सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों में कितना प्रभाव पड़ा, इस पर वित्त मंत्री ने जी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम इस तरह कैलकुलेट करना मुश्किल है। हर क्षेत्र कोरोना से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार के पास विल पावर है। हम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना का इस तरह से कैलकुलेट भी करना मुश्किल है। हर क्षेत्र, हर पहलू प्रभावित हुआ है और वो इतना आसान नहीं है उसको कैलकुलेट करना।
लेकिन हाँ काफ़ी लॉस हुआ, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी प्रभावित हुई, लेकिन हमारे पास विल पावर भी है और हमारी सरकार पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कोशिश करेगी उसका कम से कम प्रभाव जनता पर पड़े।